अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अनम इकबाल, आई एम फैशन एंड टेक्सटाइल इंस्ट्रक्टर। आज हम मीडियम साइज़ का बेसिक ब्लॉक बनाना सीखेंगे। सबसे पहले हम दोनों साइड्स पे 2-2 सेंटीमीटर्स का मार्जिन देंगे। यह हमारा पॉइंट हो गया 0। उसके बाद हम नेप पॉइंट लेंगे जो कि 1.7 सेंटीमीटर सारे साइजेस का स्टैंडर्ड होता है। नेप टू वेस्ट 41 सेंटीमीटर्स फॉर मीडियम साइज। वेस्ट टू हिप 20.6 सेंटीमीटर्स। फुल लेंथ के लिए हम कोई भी पॉइंट ले लेंगे। जब हमें शर्ट में इंक्रीज करना होगा तो हम उसको फैब्रिक में या फिर वेरिएशन में इंक्रीज कर देंगे। उसके बाद हमने आर्म होल डेप्थ लेनी है जो कि मीडियम साइज के लिए 21 सेंटीमीटर्स है। हम आर्म होल डेप्थ का हाफ करेंगे 10.5 सेंटीमीटर्स एंड देन मजीद आर्म होल का क्वार्टर करेंगे या जो हमने हाफ किया था उसका ही हाफ करेंगे 5.25 सेंटीमीटर्स। इन सारे पॉइंट्स को हम स्क्वायर अक्रॉस कर देंगे। हम पैटर्न हाफ फ्रंट का बनाते हैं, हाफ बैक का बनाते हैं, इसलिए हमने स्टार्ट बैक से किया है। तो हम हाफ बैक विड्थ लेंगे। मीडियम साइज की बैक विड्थ होती है 34.4 सेंटीमीटर्स, उसका हाफ हो गया 17.2 और उसको हम स्ट्रेट अपवर्ड मार्क कर देंगे। इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स को हमने नंबरिंग दे देनी है। ये पॉइंट हमारा शोल्डर स्लोप के लिए होता है, लेकिन शोल्डर स्लोप इतना डाउन नहीं होता, इसलिए हम इसको 2 सेंटीमीटर्स अपवर्ड कर देते हैं। अब हमने नेक लेनी है। नेक हमारी राउंड में नहीं होती, इसलिए हम हमेशा नेक का 5th पार्ट लेते हैं। नेक हमारी मीडियम साइज की मेजरमेंट है 37 सेंटीमीटर। हम उसका 5th पार्ट लेंगे, वो हो जाता है 7.4 सेंटीमीटर्स। अब हमने नेक का कर्व ड्रॉ कर देना। अब हमने शोल्डर स्लोप ड्रॉ करना है। शोल्डर हमारे पास मेजरमेंट है 12.25 सेंटीमीटर। उसमें हम बैक डार्ट मेजरमेंट ऐड करेंगे। बैक डार्ट मेजरमेंट सारे साइजेस की सेम होती है जो कि 1.5 सेंटीमीटर होती है। जब हम 12.25 सेंटीमीटर में 1.5 सेंटीमीटर ऐड करेंगे तो वो तो 13.75 हो जाएगा। 13.75 हमने ऐसे लेना है कि वो आके हमारे पास 11 वाले पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे। हमारी जो डार्ट होती है वो मिड में ड्रॉ होती है। जब हम 13.75 का मिड लेंगे तो वो 6.8 हो जाएगा। डार्ट हमारे पास 1.5 सेंटीमीटर थी, तो 0.75 ऑन ईच साइड। हमने यहाँ पे डार्ट 90 के एंगल पे ड्रॉ करनी है। हमारे शोल्डर लाइन के साथ हमारा स्केल बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, तो हमारा 90 का एंगल बनेगा। अब हमने सेंट्रल बैक से सेंट्रल फ्रंट की साइड पे जाना है। हम जब बस्ट की मेजरमेंट लेते हैं वो हम ऑल राउंड लेते हैं, लेकिन हमें हाफ बैक चाहिए, हाफ फ्रंट चाहिए, इसलिए हम बस्ट का हाफ लेंगे। बस्ट है 88 सेंटीमीटर, 88 का हाफ हो गया 44 सेंटीमीटर। लेकिन हम जब मेजरमेंट्स लेते हैं वो हम थोड़े टाइट में मेजरमेंट्स लेते हैं। अगर उस पर स्टिचिंग होगी तो वो हमें हमारे पास ब्रीदिंग का बिल्कुल भी स्पेस नहीं रहेगी, इसलिए हम 3 to 5 सेंटीमीटर ब्रीदिंग के लिए ऐड करते हैं। बस्ट का हाफ हो गया 44 में हम जब 3 सेंटीमीटर ऐड करेंगे तो वो 47 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसको हम स्क्वायर अपवर्ड एंड स्क्वायर डाउनवर्ड कर देंगे। बाकी पॉइंट्स को भी हम मार्क कर देंगे। वेस्ट एज 15, hip as 16 and 17 on top। इस
इसके बाद हमने फ्रंट नेक ड्रॉ करना है। जैसे हमने बैक का 5th पार्ट लिया था, हम फ्रंट के लिए भी 5th पार्ट लेंगे। 37 का अगर हम जब 5th पार्ट लेंगे तो वो 7.4 सेंटीमीटर हो जाएगा। नेक हमारी फ्रंट की जो है वो डीप होती है, इसलिए हम दोनों साइड्स पे सेम मेजरमेंट्स लेते हैं। अब हम नेक का कर्व ड्रॉ करेंगे विद द हेल्प ऑफ फ्रेंच कर्व। इसके बाद हमने फ्रंट शोल्डर ड्रॉ करना है। हमारे पास बैक के शोल्डर स्लोप की लाइन थी, जबकि फ्रंट के शोल्डर स्लोप की लाइन नहीं है, इसलिए हम अपने नेक पॉइंट को रैंडम लाइन ड्रॉ करेंगे 0.10 के साथ। हमारे पास स्लोप ड्रॉ होगी। अब इसके ऊपर हमने फ्रंट शोल्डर की मेजरमेंट लेनी है। हमारे पास शोल्डर मेजरमेंट है 12.25। हमारे पास फ्रंट शोल्डर डार्ट सारे साइजेस का डिफरेंट होता है ड्यू टू बस्ट। मीडियम साइज में हम 7 सेंटीमीटर ऐड करते हैं। अगर हम 12.25 में 7 सेंटीमीटर ऐड करेंगे तो 19.25 हो जाएगा। यह हमारे पास फ्रंट शोल्डर पॉइंट आ गया। डार्ट हमेशा सेंटर में ही ड्रॉ होती है। 19.25 का हाफ होगा 9.8। यहाँ पे हमने डॉट ड्रॉ करनी है। हमारे पास डार्ट थी 7 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर ऑन ईच साइड। अब जैसे हमने हाफ बैक विड्थ ली थी, उसी तरह हम हाफ चेस्ट मेजरमेंट लेंगे और उसमें हाफ डार्ट मेजरमेंट ऐड कर देंगे। हमारे पास चेस्ट मेजरमेंट है 32.4। 32.4 का हम हाफ करेंगे 16.2। 16.2 में हम 3.5 ऐड करेंगे तो 19.75 हो जाएगा। यह हमारे पास चेस्ट पॉइंट आ जाता है। इसका जो मिड पॉइंट होता है वो हमारे पास एपिक्स पॉइंट होता है और वहां पर हमारी फ्रंट शोल्डर डार्ट आकर एंड होती है। डार्ट वाले पॉइंट्स को हम इस पॉइंट के साथ ज्वाइन कर देते हैं। इसको ही हम स्ट्रेट डाउनवर्ड ले जाएंगे। अब हम अपने फ्रंट और बैक को डिवाइड करेंगे। हमारे पास जो बैक हाफ बैक विड्थ होती है और हाफ चेस्ट पॉइंट होता है, उसका जो मिड पॉइंट होता है वो हमारे पास फ्रंट एंड बैक की डिवीजन होती है। इसको हम मेजर करके हमने इसका हाफ ले लेना है। अब हमने यहाँ पे हिप का कर्व ड्रॉ करना है। इसके लिए हम 2 सेंटीमीटर दोनों साइड्स पे लेंगे। इसको इस पॉइंट के साथ ज्वाइन करेंगे। फाइव टू 6 सेंटीमीटर हम कर्व के लिए ड्रॉ करते हैं और यहाँ पे हम अपने फ्रेंच कर्व के साथ कर्व ड्रॉ कर देते हैं। दोनों साइड्स पे हमने सेम कर्व ड्रॉ करना है। अब हम वेस्ट डार्ट ड्रॉ करते हैं। फ्रंट की वेस्ट डार्ट की जो विड्थ होती है वो 3 सेंटीमीटर होती है, 1.5 सेंटीमीटर ऑन ईच साइड। इसकी लेंथ जो होती है वो हमारे पास 10 सेंटीमीटर होती है। अब हम बैक की वेस्ट डार्ट ड्रॉ करेंगे। हमने हाफ बैक विड्थ जो ली थी उसका मिड पॉइंट लेंगे। हाफ बैक विड्थ का मिड पॉइंट लेकर इसकी जो बैक विड्थ की जो हमारी वेस्ट डार्ट होती है उसकी टोटल मेजरमेंट 2 सेंटीमीटर होती है, 1 सेंटीमीटर ऑन ईच साइड। इसकी लेंथ जो होती है वो 12 सेंटीमीटर होती है। फ्रंट की 10 होती है, बैक की 12 होती है। रीज़न ये है कि बैक पे हमारे पास हिप का कर्व होता है, इसके लिए हम उसको 2 सेंटीमीटर इंक्रीज करते हैं। अब हमने आर्म होल ड्रॉ करना है।
अगर हम बैक का आर्म होल ड्रॉ करते हैं तो हमारे पास सारे पॉइंट्स हैं, जबकि हम फ्रंट का आर्म होल ड्रॉ करेंगे तो हमें यहाँ पे एक पॉइंट नीडेड है। ये पॉइंट हम कैसे लेते हैं, हम पॉइंट 14 टू पॉइंट 18 की मेजरमेंट लेंगे और उसका थर्ड पार्ट ले लेंगे। यह है 16 सेंटीमीटर्स, इसका थर्ड पार्ट आएगा 5.2 सेंटीमीटर्स। उसको हमने यहाँ पे ड्रॉ कर देना। अब हमने यहाँ पे दो एंगल्स लेने हैं। बैक के लिए जो हम एंगल लेंगे वो है 3 सेंटीमीटर। जब हम एंगल लेंगे तो हमें ये ध्यान रखना है, हमारे पास जो स्केल पे ये जो प्लस का मार्क हो रहा होता है ये हमारे पास स्ट्रेट होगा, तो मतलब हमारा एंगल स्ट्रेट ड्रॉ हो रहा है। फ्रंट का, बैक का 3 सेंटीमीटर्स और फ्रंट का 2.75 सेंटीमीटर्स होगा। अब हम अपने फ्रेंच कर्व की हेल्प से अपना आर्म होल ड्रॉ करेंगे पॉइंट 13 को पॉइंट 9 के साथ। पॉइंट 9 को हमने इस एंगल वाले पॉइंट के साथ टच करते हुए, जहाँ पे हमारे फ्रंट बैक डिफरेंट हुआ था, सेपरेट हुआ था, वहाँ पे हमने उसको ज्वाइन करना है। जहाँ पे हमारा बिल्कुल एंगल एक्यूरेट बन रहा होगा हमने स्केल को वहाँ पे रखना है। सेम एज इट इज फ्रंट के लिए भी। जब हम अपनी डार्ट क्लोज करते हैं, इसका फैब्रिक ज़्यादा होता है तो हमारा शोल्डर अपवर्ड मूव हो जाता है। इसके लिए हम पहले ही 2 सेंटीमीटर्स 90 के एंगल पे डाउनवर्ड कर देते हैं कि जब हम इसको स्टिच करेंगे तो जो हमारा अपवर्ड फैब्रिक मूव होगा वो ऑटोमेटिकली अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे चला जाएगा। अब हमने इसको इस पॉइंट के साथ ज्वाइन कर देना। ये था हमारा मीडियम साइज का बेसिक ब्लॉक। मैंने जो अभी ब्लॉक बनाया है मैंने उस पर ये मीडियम साइज की शर्ट स्टिच की है। तो हम ऐसे ही बाकी साइजेस के भी आप ब्लॉक्स बना के उनको स्टिच कर सकते हैं। प्रोसेस हमारा सिर्फ यही होता है, सिर्फ हमारी मेजरमेंट चेंज होती हैं। होप सो आपको सारे पॉइंट्स अच्छे से समझ में आए।